पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फ़ौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। पाक फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है ना तरफदार, ये एक कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाक फौज में जाती या सियासी मकासद के लिए मनसब के गलत इस्तेमाल पर एहतसाब होता है। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई इस बात का ठोस सबूत है। फैज हमीद से मुतालिक शवाहिद की बुनियाद पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज किया जा चुका। सबूत और शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों को उनके अमाल का जवाबदेह होना पड़ेगा। कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सवाल पर कहा, किसी ने आर्मी एक्ट के ताबे शख्स को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया होगा तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मासूम शहरियों को बसों से उतार के अपनी बर्बरियत का निशाना, ये उनकी मायूसी है। हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। क्यों उन मासूम और नत्थे शहरियों पे जाते हो? कम एंड फाइट विद अस। मासूम लोगों को क्यों मारते हो? हिम्मत है तो हमसे मुकाबला करो। पीजीआई एसपीआर कहते हैं, मुट्ठी भर लोग रियासती जबर और महरूमी का बयानिया बनाते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान शान और आन है। बलूचिस्तान को रॉयल्टी की मद में 254 अरब दिए जाते हैं। वहाँ मंसूबों पर काम करने वाले 80% लोगों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तकरीबन 73,000 बच्चे मुफ्त या कम कीमत पर तालीम हासिल कर रहे हैं। फौज और एफसी में भी बहुत से सिपाहियों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ अंदरून और बैरून मुल्क बैठे अनासिर की इमा पर की गई। बलोचों को समझना होगा उनके कस्बों और उनकी तरक्की का दुश्मन कौन है। रवां साल में 32,173 मुख्तलिफ नौइयत के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जिनमें गुज़श्ता एक माह के दौरान ऑपरेशंस की तादाद 4,021 है। गुज़श्ता एक माह में ऑपरेशंस के दौरान 90 ख्वारिज को वास्ले जहन्नम किया गया। पाकिस्तान में कोई नोगो एरिया नहीं, 46,000 मुरब्बा किलोमीटर को दहशतगर्दों से क्लियर कराया। रवा साल 32,173 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। एक माह में 90 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ हालिया जंग में 193 बहादुर अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, फितनाल ख्वारिज के खिलाफ जंग आखिरी खारजी के खात्मे तक जारी रहेगी। महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। SIFC में फौज अपना किरदार अदा कर रही है। 360 अरब रुपए टैक्सेस और ड्यूटी की मद में जमा करवाए। दिफाई बजट में DGP का 1.9% था, जो कम होकर 1.7 पर आ गया। हुकूमत और अपोजिशन वफ्द की स्पीकर के चैम्बर में मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने पर मुशावरत। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने पर इत्तफाक। हिज़्ब इख्तलाफ ने मुतालबा किया, वज़ीर आज़म और आला रियासती हुकाम ऐवान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर एतमाद मिलें। अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर भी तबादला ख्याल किया गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुलाकात में इन कैमरा ब्रीफिंग पर भी बात की, मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। बरतानिया में PIA के डिप्टी स्टेशन मैनेजर जावेद इकबाल बाजवा का FIA सर्टिफिकेट जाली निकला। जावेद इकबाल बाजवा ने इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान PIA का कहना है कि लाहौर बोर्ड से सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर जावेद बाजवा को मुस्ताफी होने का कहा गया। जावेद इकबाल बाजवा ने 1977 में PIA रावलपिंडी में मुलाजमत हासिल की थी। वो साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के भाई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक केस। सिंध हाईकोर्ट ने अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जामिया कराची को मजीद इकदाम से रोक दिया। पूछा, किसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई? दरख्वास्त गुजारों का केस से क्या ताल्लुक है? जिसकी डिग्री मनसूख कर रहे हैं उसको बुलाना चाहिए। जुडिशल कमीशन में कोई भी दरख्वास्त दी जा सकती है, वो चेक करा लेते हैं।
डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी। 3 हफ्तों में तफसीली जवाब तलब। अदालतों का एहतराम करते हैं और ये जो कानून को बार बार तोड़ा जा रहा है और इलीगल एफआईआर की हुई है नहीं रोक सकती। बैठा हुआ है ना एक गवर्नर ये पर्ची पे, ये चाहता है मैं इसका नाम लूं और इसकी कोई हैसियत बने और ये फिर बोले, तो मैं इसको हैसियत देना नहीं चाहता हूँ। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट मंसूख कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने भी वजीर आला केपी की राहदारी जमानत मंजूर कर दी। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, दुनिया जानती है हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं। 8 सितंबर को हर सूरत जलसा होगा। गवर्नर केपी खुद को अब तक पीपी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी समझ रहा है। मैं गवर्नर को अदालत लेकर जाऊंगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी। अदालत ने जेल हुकाम से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। 9 मई के 4 मुकदमे में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त। एटीसी लाहौर ने बानी पीटीआई की जमानत पर समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर को भी दलाइल के लिए तलब कर लिया। नवाज शरीफ साहब के विजन से हम महंगाई में कमी लेकर आए हैं। नवाज शरीफ साहब के वक्त में महंगाई सिंगल डिजिट में थी, या आज 7 साल के बाद आज महंगाई फिर सिंगल डिजिट में आई है। तो बच्चों खुश हो ना। पंजाब में नवाज शरीफ के विजन से महंगाई कम हुई। पंजाब वाहिद सूबा है जहां सरतोड़ कोशिशें की जाती हैं। वजीर आलम मरियम नवाज का डेरा गाजी खान में तकरीब से खिताब। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्राइमरी स्कूलों के तलबा को रोजाना मुफ्त दूध फराहम किया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं, मैं सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब का सोचती हूँ। ये बहुत महंगा प्रोग्राम है, लेकिन आपसे महंगा कुछ नहीं। सिर्फ पंजाब नहीं, बाकी सूबों के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। तमाम वज़राए आला ये प्रोग्राम शुरू करें। किस्म का मिलिट्री ट्रायल इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। 9 मई की हम लोग सारे के सारे यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे फिक्टिशियस केसेस आए ना, वीडियो क्यों नहीं लाते? सब के सब इस वक्त सियासी कैदी हैं। उम्मत जो है वो नाम की कोई चीज ही नहीं है मुल्क। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। पीटीआई के तमाम असीर रहनुमा सियासी कैदी हैं। उमर अयूब कहते हैं, 9 मई के वाकयात में पीटीआई मुलविस है तो सबूत सामने लाएं। अपोजिशन लीडर ने मोहसिन नकवी पर इल्जाम लगाया कि वो चीनी और गंदम स्कैंडल में बराह रास्त मुलविस हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इस हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात करें, इनसे तो IPPs वाले बात नहीं करते। महमूद अचकज़ई को इजाज़त दे दी है, वो चाहें तो मुज़ाकरात करें। हामिद रजा का कहना है, सरदार अख्तर मेंगल ने वादा किया है वो इस्तीफ़े के मामले पर गौर करेंगे। मौजूदा हालात में उनका इस्तीफ़ा किसी झटके से कम नहीं। बानी पीटीआई ने लोगों के जहनों में नफरत भरी। 16 माह पुलसरात पर चलकर हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, हमारे लिए बहुत आसान था कि असेंबली तहलील करके इलेक्शन करा लेते। इलेक्शन की तरफ बढ़ते तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो सकता था। बानी पीटीआई ने सियासी माहौल को आलूदा किया। एक तरफ सिस्टम में रहना और दूसरी तरफ उसे लॉक करना चाहते हैं, तो ये मईशत के लिए घिनौना खेल। हालिया दिनों में उसने बयान दिया है, वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा एतमाद का वोट ले। किस बात के एतमाद का वोट ले? अगर आप में जुर्रत है, आप वज़ीर आला से एतमाद के वोट का फॉर्मली तकाजा करें। बयानात देने की क्या तो क्या, कभी इस टीवी टॉक शो में बैठ के बयान दाग दिया, कभी उस टीवी टॉक शो में बैठ के बयान दाग दिया। वज़ीर आला केपी को एतमाद के वोट की जरूरत नहीं। गवर्नर को एतमाद का वोट मांगना है तो बयानात से नहीं, कानूनी तरीके से मांगे। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का गवर्नर को जवाब। कहा, गवर्नर साहब वज़ीर आला पर लगाए गए इल्जामात अदालत में साबित करें, वरना इस्तीफा दे दें।
इस्लामाबाद के 80% खानदान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर हैं। शहर इक़्तिदार के 20% खानदान नादरा के मुस्तहिक खानदानों में शामिल हैं। सनत और पैदावार का बड़ा इंकशाफ। कौमी असम्बली में बताया, इस्लामाबाद के 4,11,000 रजिस्टर खानदानों के बरक्स 5,88,000 खानदानों को मुफ्त आटा दिया गया। गुज़श्ता साल इस्लामाबाद के मुस्तहिक खानदानों में 1 अरब 36 करोड़ का आटा बांटा गया। गुजरावाला में स्कूल की तालिबात से मुबैना ज्यादती, पुलिस ने स्कूल टीचर के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल फोन से वीडियोस बरामद कर ली। मुतासरा बच्चियों के वालिदैन की मुद्दत में 5 मुकदमात दर्ज कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान स्कूल में कैंटीन चलाता है। CPO गुजरावाला ने तालिबात से मुबैना ज्यादती और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आने पर पुलिस को सख्त कार्रवाई की हिदायत की थी। और AWR न्यूज़ का यौम दिफा पर अपने गाजियों और शहीदों को सलाम। देखिए AWR न्यूज़ पर खुसूसी प्रोग्राम्स। आज रात 11 बजे वाघा बॉर्डर से मिली नक़्मों से सजा खुसूसी प्रोग्राम इकराल हसन और हारून रफ़ीक के साथ। ज़ीशान अली मेरे नक़्मों से लहू गरमाएंगे। 6 सितंबर की सुबह 9 बजे से बाखबर सवेरा यौम दिफा स्पेशल। 4 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल से खुसूसी डॉक्यूमेंट्री। देखिए हमारे जवान कैसे बनते हैं दुश्मन के सामने चट्टान। AWR न्यूज़ और ISPR की मुश्तरका पेशकश। यादगार शौहदा कराची से रात 11 बजे वसीम बादामी का खुसूसी प्रोग्राम। बहादुर सपूतों के अहले खाना से करेंगे उन लम्हात का जिक्र जो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गए। अहले खाना से शेयर करेंगे वतन पर जान कुर्बान करने वालों की यादें।